Hello students, as in the last video, we discussed some problems of geometric progression, sequence and series. ठीक है, now in this video, we discuss some more questions of geometric progression. ठीक है, in which the first problem is, if A, B, C are in GP, अगर तीन टर्म हमें दिए हैं A, B, C जो GP में है, then we have to prove that log A की पावर n, log B की पावर n and log C की पावर n are in AP. तो हमने प्रूव करना है कि log a की पावर n, b की पावर n एंड log c की पावर n किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो हम gp की प्रॉपर्टी इन तीन टर्म पे अप्लाई करेंगे और हमें log a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n के लिए ap की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो जैसे हमें यहाँ पर दिया है सिंस a b c आर इन gp, अगर a b c तीन टर्म gp में हैं देन द रेशियो ऑफ every pair of term is equal, that is b upon a must be is equal to c upon b। तो इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे इक्वल होना चाहिए और यहाँ से हमें ज्योमेट्रिक मीन मिल जाता है, दैट इज़ बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो ये हमारा एक रिलेशन बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, a की पावर में भी n लाना है, b की पावर में भी n लाना है और c की पावर में भी n लाना है। देन टेकिंग nth पावर बोथ साइड, तो दोनों साइड हम पावर n लगा देते हैं, दैट इज b की पावर 2n इज इक्वल टू ए सी की होल पावर n, और इट कैन बी रिटन एज b की पावर 2n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू सी की पावर n। उसके बाद हमें इसमें लॉग लेना है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अगर लॉग लेते हैं देन इट इज इक्वल टू लॉग b की पावर n का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2n, दैट इज इक्वल टू लॉग a की पावर n इंटू सी की पावर n। फिर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग की, लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m, ठीक है, एंड लॉग m इंटू n, अगर दो टर्म्स के प्रोडक्ट का लॉग हम निकालते हैं देन इट इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n, तो उसको एडिशन में एक्सटेंड कर सकते हैं, देन इट इज इक्वल टू 2 आगे आ जाएगा, लॉग b की पावर n इज इक्वल टू लॉग a की पावर n प्लस लॉग c की पावर n। ठीक है, अब अगर मैं तीन टर्म लेता हूँ log a की पावर n, log b की पावर n, log c की पावर n, देन दिस इज द अर्थमेटिक मीन। तो ये क्या बन गया, इसका मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म अगर दो टर्म का अर्थमेटिक मीन है तो तीन टर्म किस में होंगे, एपी में होंगे। तो हम कह सकते हैं दैट इज लॉग b की पावर n इज एन अर्थमेटिक मीन ऑफ log a की पावर n एंड log c की पावर n। तो इसका अर्थमेटिक मीन अगर है सो log a की पावर n कॉमा log b की पावर n कॉमा log c की पावर n आर इन AP। तो ये किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इसका और इसका डिफरेंस इज इक्वल टू इसका और इसका डिफरेंस, तो उससे हमको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इफ ए बी सी आर इन GP देन प्रूव दैट 1 अपॉन log m बेस a कॉमा 1 अपॉन m log m बेस b एंड 1 अपॉन log m बेस c आर इन AP। तो वही हमें दिया है कि तीन टर्म ए बी सी GP में है और उसके रिगार्डिंग हमने प्रूव करना है कि 1 अपॉन log m बेस a, log m बेस b एंड log m बेस c आर इन AP, ये AP में होंगे। तो चूंकि हमें दिया है यहाँ पर लेट सिंस ए बी सी आर इन GP, अगर ये GP में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होना चाहिए। ठीक है, मिडिल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। हमें लॉग चाहिए तो हमने लॉग ले लिया, अप्लाई लॉग या टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस m, और बेस हमने ले लिया क्योंकि बेस हमें चाहिए, m कॉमन चाहिए तो कॉमन बेस m ले लिया, देन इट इज इक्वल टू लॉग b स्क्वायर विद बेस m इज इक्वल टू लॉग ए सी विद बेस m। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग
m इंटू n इज इक्वल टू m log m प्लस log n, देन इट इज इक्वल टू 2 log b बेस m, 2 पावर आगे आ जाएगी, इज इक्वल टू log a बेस m प्लस log c बेस m। ठीक है, अब अगर हमने इंटरचेंज करना है बेस और नंबर को, अगर मुझे कहीं पर दिया है log a बेस b, देन इट कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन log b बेस a। log a बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a। तो इसको भी हम यहाँ पर, हमको क्योंकि यहाँ पर बेस में a b c लाना है और वैल्यू m ऊपर लानी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन log m बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log बेस ऊपर चले जाएगा, नंबर बेस में आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन log m बेस c। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जो हम आगे पढ़ेंगे लॉगरिथम में जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 1 अपॉन m log m बेस b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ log m बेस a एंड log m बेस c। तो सो log m बेस a कॉमा log m बेस b कॉमा log m बेस c आर इन AP। तो ये तीन टर्म भी किस में होंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हियर वी हैव गिवन ए बी सी आर इन GP, देन प्रूव दैट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इंटू 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब प्लस 1 अपॉन c क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर ये तीन टर्म GP में है तो उसके लिए हमने ये रिलेशन सेटिस्फाई करना है। तो हमें यहाँ पर दिया है लेट गिवन ए बी सी आर इन GP। अगर ए बी सी GP में है देन वी कैन से दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी से b का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू सी, मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर AC। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं रिलेशन का। लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको रिलेशन 1 हमने कह दिया, इंटू 1 अपॉन a क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब प्लस 1 अपॉन सी क्यूब इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन b क्यूब प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c क्यूब। a स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, b स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, c स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, देन इट बिकम्स बी सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू सी का होल स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एंड ए सी फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने पढ़ा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी को बी स्क्वायर लिख सकते हैं और बी स्क्वायर को ए सी लिख सकते हैं। देन इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर को ए सी लिख दिया, तो ए सी इंटू सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए सी को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो ए सी अपॉन सी। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी की एक पावर कैंसिल होगी, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 एक पावर बची, तो ये हो गया बी क्यूब प्लस ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। सो इट बिकम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज RHS। ठीक है, अगली प्रॉब्लम हमारे पास आती है इसी तरह की। इफ ए बी सी आर इन GP देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है ए बी सी आर इन GP, सिंस ए बी सी आर इन GP तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये हमने एक रिलेशन बना लिया। ठीक है, हमेशा ये रिलेशन बनेगा तीन टर्म के लिए। देन LHS हमने ले लिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू
इसको हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2b² माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2b² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। देन इट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। नाउ पुट, रिलेशन में बनाया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो बी स्क्वायर की जगह पर ए सी रख दिया। देन इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, बी स्क्वायर की जगह पर रख दिया ए सी। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अगर हम निकालते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, देन दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इस ब्रैकेट को अगर मैं a माइनस बी प्लस सी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो यानी इसकी वैल्यू, इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। देन इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी। ये दोनों सेम वैल्यू है तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी एंड इट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन a माइनस बी प्लस सी। सो दिस इज़ द राइट हैंड साइड, और ये क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की इन प्रॉपर्टीज़ से, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी से, सम की प्रॉपर्टी से, एंड टर्म की प्रॉपर्टी से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करते हैं आज, फिर कल नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी, अगर हमको अब 4 टर्म दिए हैं जो जीपी में है, ए बी सी डी, अभी तक 3 टर्म दिए थे, अब हमने 4 टर्म ले लिए। देन प्रूव दैट बी प्लस सी इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू सी प्लस ए इंटू सी प्लस डी। तो इफ़ ए बी सी डी आर इन जी पी देन वी हैव टू टेक मैनी ऑफ रिलेशंस इन बिटवीन द टर्म्स। तो पहले अगर हम कहते हैं, हमें दिया है ए बी सी डी आर in GP, if these 4 terms are in GP, then the one relation is the ratio of B to A is equal to C to B, that is it gives the geometric mean B square is equal to AC, जो अभी तक हम ले रहे थे। Second, the ratio of B to A is equal to the ratio of D to C, इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे भी इक्वल होगा एंड इट गिव्स BC is equal to AD, एक रिलेशन ये मिल जाएगा। एंड थर्ड वन इज बी अपॉन सी, सॉरी सी अपॉन बी मस्ट बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, इसका रेशियो इससे और इसका रेशियो इससे भी इक्वल होना चाहिए। देन इट गिव्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। तो ये 3 रिलेशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो LHS हमें दिया है बी प्लस सी इंटू बी प्लस डी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट में। देन इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी डी प्लस सी बी या बी सी प्लस सी डी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी। नाउ यहाँ से हम c कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस सी, प्लस यहाँ से d कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस सी। देन टेक a प्लस सी, देन द वैल्यू इज c प्लस डी विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जो हमारे टर्म्स हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए उनके बीच में रिलेशन बनाएंगे और रिलेशन को हम उन एक्सप्रेशंस पे यूज़ करेंगे जिनको हमने इक्वल प्रूव करना है सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा, उन प्रॉब्लम को आप डिस्कस करना, और उसके साथ साथ जो आपकी मैथमेटिक्स बिजनेस मैथ की बुक है उसकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना। किसी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेरी आपकी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं।